अस्सलाम अलैकुम। एक गांव में मास्टर जी खेतों में लगे नीम के घने दरख्त की छांव में चारपाई लगाए हुक्का पीने में मसरूफ थे। करीब ही उनका गबरू बेटा शौकत खेत के खाली हिस्से को फसल होने के लिए तैयार कर रहा था। गर्मी की शिद्दत थी, सूरज आग बरसा रहा था। इस गर्मी की शिद्दत में भी शौकत मुसलसल ज़मीन पर काम कर रहा था। इस दौरान वो बार बार अपने कंधे पर पड़े रुमाल से चेहरे से बहने वाला पसीना साफ करता। मास्टर जी ये सब कुछ खासी देर से देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे शौकत को आवाज़ दी, बेटा बस करो, घर जाओ, गर्मी शदीद है, कहीं बीमार ना हो जाना। शौकत मुस्कुराते हुए बोला, अब्बा जी मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर नहीं कि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर सके। मास्टर जी ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल ज़रूरी है। बस अब्बा जी थोड़ा ही काम रह गया है, शौकत काम करते करते बोला। मास्टर जी ने कहा, बेटा बाकी काम कल कर लेना, अपने जिस्म को आराम भी लेने दो। मास्टर जी संजीदगी से बोले। शौकत बोला, अब्बा जी आप भी ना बस। शौकत अब्बा जी की तशवीश पर मुस्कुराते हुए फावड़ा चलाने लगा। मास्टर जी ने जब देखा कि शौकत काम बंद करने पर किसी तरह से आमादा नहीं है तो वो उठे, हुक्का एक तरफ किया और घर की तरफ चल पड़े। वापसी पर उनका पोता यानी शौकत का 7 साला बेटा मोहम्मद फैज़ान उनके साथ था। मास्टर जी ने अपने पोते को तपतपी धूप में खड़ा किया और खुद दरख्त की छांव में बैठ गए। काम करते करते शौकत की नज़र यूं ही अपने बेटे पर पड़ी तो वो फ़ौरन काम छोड़कर भागता हुआ आया और फैज़ान को गोद में उठाकर दरख्त की छांव में ले गया, जहां उसने पहले तो मटके में से उसके जिस्म पर ठंडा पानी उंडेला, फिर उसका बदन पोंछते हुए अब्बा जी से बोला, अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, मेरे बेटे को शदीद गर्मी में ला खड़ा किया, अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको कुछ अंदाज़ा है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ? शौकत ने शिकायती अंदाज में कहा और फिर बहुत देर तक फैज़ान को प्यार करता रहा। कहा कि जैसे तुम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इसकी सेहत के बारे में तुम्हें कितनी फ़िक्र लाहिक हो गई। तुम भी तो मेरे बेटे हो, मैं भी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम किसी बीमारी या अजियत का शिकार हो जाओ। तुम्हारी तंदुरुस्ती और खुशी में ही मेरी जान है। ये सुनकर शौकत की आंखों में नमी तैरने लगी और फिर वो अब्बा जी के कदमों में बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। फिर इसने अपना सर अब्बा जी की गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। मास्टर जी भी इसके सर पर हाथ फेरने लगे। तो नाजरीन, देखी है आपने बाप की शफकत। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस तरह हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इस तरह हमारे वालिदैन भी हमारे लिए यही सोचते हैं। तो इसलिए माँ बाप की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।